ओम शांति। आज 1 मई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1990। आज मई मास का शुभारंभ हो रहा है। बहुत सारे भाई बहनों ने अपना अप्रैल मास का चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी चार्ट भेजा है, खुद को चेक किया है, चेंज किया है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मास के लिए भी हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें अपने पुरुषार्थ से अपनी अचल अडोल अवस्था बनानी है। इस मई मास में कर्म करते करते अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि मैं निर्भय अचल अडोल आत्मा हूँ। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग क्या है, बहुत अच्छी रीति स्पष्ट किया है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को बेहद का वैरागी बनना है और तपस्या का सही अर्थ है एक का पाठ पक्का करना। तपस्या अर्थात एक का बन जाना, एक की याद में रहना, एक नामी और इकोनॉमी करना, बचत करना, साथ साथ एकांत प्रिय बन जाना। जो भी बेहद के किनारे जिन्हें हमने सहारा बना के रखा है, अब उनको समझते हुए बेहद का वैराग धारण करना है। बीच बीच में न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास करना है। कर्म किया फिर देह से न्यारे हो गए। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने स्पष्ट की कि आप बच्चों को बेहद का वैरागी बनना है तो बीच बीच में ये अभ्यास करते रहो। साथ साथ हर एक ब्राह्मण आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना देने में दाता बनना है। कोई कैसा भी है, आपको अपनी शुभ भावना, शुभकामना अवश्य देनी है। यहाँ तक बाबा ने कहा भले ही कोई रावण जैसा क्यों ना हो, तो भी आपसे उस आत्मा की चाहना शुभ भावना की है। आप दाता के बच्चे हो तो देते जाओ, देते जाओ। ये मत सोचो कि कोई मुझे मान दे तो मैं दूं, कोई सम्मान दे तो मैं दूं। नहीं, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं। देवता माना ही जो दूसरों को संकल्प में, बोल में, कर्म में सदा ही देता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को नोट करेंगे और उनको रिवाइज भी करेंगे। मुरली का सार है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चे स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। सबके दिल का एक ही गीत है। कौन सा? मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। स्थान की भले सीमा है, लेकिन दिल तख्त अति विशाल है। इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सबकी याद प्यार, स्नेह भरे अधिकार के उल्हाने ना रहें और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार रूप में मिलन मनाएं। बाबा भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार रूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 2 वर्ष, अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया
और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? अव्यक्त होते भी व्यक्त में पार्ट क्यों बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण, अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अति आवश्यक है। समय के हिसाब से अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। बाप दादा को हर्ष है, मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। मिनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक तो दिल के उमंग से करना, और एक है कि हमें प्रोग्राम मिला इसलिए हमें करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे, मैं किस में समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्वयं की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के लिए तपस्या अति आवश्यक है। हर एक अपने दिल से पूछे, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाबा जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। बाबा से प्यार तो करते हैं, लेकिन उस प्यार के रिटर्न में बाप दादा के समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं, इसमें कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन बेहद का वैराग। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। ध्यान से समझेंगे बेहद का वैराग क्या है। चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने, और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि से न्यारे फिर प्यारे बन जाएं। पहले न्यारे बने फिर प्यारे बन जाएं। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतना न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हो, न्यारे बनने में सोचते हो। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है। देह से, संबंधों से डिटैच हो जाना, बुद्धि से, ये न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है। और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की, औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा बेहद की वैराग वृत्ति अति आवश्यक है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बन जाना। अपने आप को देखते रहेंगे, क्या मैं सच में तपस्वी हूँ कि बुद्धि से हम एक बाबा के बन गए। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्वप्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, इकोनॉमी से चलना। जो खजाने मिले हैं उनकी बचत करना। है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर वो मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। हाँ, मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना पड़ेगा। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल
भविष्य फल बनता है और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा सभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की रोज़ की दिनचर्या में जब चाहे तब देख सकते हैं। जो किनारे हमने पकड़े हैं उनकी लिस्ट सुनाएंगे। बाप दादा तो रोज़ की दिनचर्या में बच्चों को देख सकते हैं। हर एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते हैं। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे चाल चलन का समाचार हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, बाबा की नज़र कहाँ पड़ती थी। जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं। जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। जो आवश्यक नहीं वो ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना। पूछ रहे हैं बाबा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। किनारे छोड़ देना, ऐसा बनना भी आपको है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनोगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्प के पुराने इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेंगी, वैराग वृत्ति धारण करेंगी ना। किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगे कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। करके दिखाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। जो भी आए हैं बाबा सबको देखकर हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाला लेवे। दाता देता है, लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। देने वाला देता है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा। सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी, इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। ये जो अष्ट शक्तियाँ हैं वो इष्ट देव भी बना देती हैं और अष्ट रत्नों में भी ला देती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। विशेष अष्ट शक्तियाँ हैं, वैसे हैं तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती हैं। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना? विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हो ना? अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। अच्छा है, जाना तो सबको है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर? अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब किताब अपने हैं। समझेंगे हम इस बात को। जाना सभी को है, हिसाब किताब सबके अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी।
सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी होके जाना। दूसरी मुलाकात है पार्टियों से। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। जैसे सेवा में आदि रतन हो, क्या स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले, क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, करने वाले कोटों में कोई हैं। सुनने सुनाने वाले बहुत सारे हैं, पर करने वाले कोटों में कोई हैं। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। कोई भी नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? इसलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत को आदि अपने जीवन में करने वाले, हर श्रीमत की आदि, हर श्रीमत का पालन स्वयं करने वाले। ऐसा हो या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, ये नहीं करते तो हम कैसे करेंगे। करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये भी बदले तो मैं बदलूं, नहीं। जो करेगा सो पाएगा। और कितना पाएंगे? जो करेगा परिवर्तन वो स्वयं पाएगा। लेकिन कितना पाएंगे? एक का पदम गुना। तो करने में मजा है ना। एक करो पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तब सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। जब रास्ता ही बदल गया तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पे चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। अंडरलाइन करेंगे, अगर आप मोहब्बत से चल रहे हैं तो बाबा 1000 भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। जहाँ बाबा मददगार है वहाँ सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए हो ना। कोई डरने वाले हो क्या? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, उनको भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। कोई भी आए शांति लेकर जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। चाहे ज्ञान ना भी दे सको, लेकिन शांति के वाइब्रेशन दूसरों को शांत कर देते हैं। अच्छा, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं, सभी ब्राह्मण हो ना, आप सभी ब्राह्मण हो ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रियन, ना मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सब मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवार्थ आप भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। आप कहीं पर भी हो, आपका ओरिजिनल ऑक्यूपेशन है, आप ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हो। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन से सब बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करनी आती है ना।
कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभकामना नहीं छोड़ो। अच्छे से चेक कर लेंगे, भले कोई हमें गाली भी दे उस आत्मा को शुभ भावना शुभकामना निरंतर देंगे। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभकामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती हैं हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं। ऐसी आत्माओं को अपने खजाने से शुभ भावना शुभकामना की अंजलि जरूर दो। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभकामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो ब्रह्मा बाप को याद करते हैं। चाहे गाली भी देते हैं लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं, चाहे जाने या ना जाने, फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे, हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। बाबा तो सबको खजाना देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं क्या मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य ही है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो तो ये लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है। देवताई चोला तैयार है ना, या सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है। देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता, बिल्कुल सामने नजर आना चाहिए। आज हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। कितनी बार देवता बने हो, याद करो, कितनी बार देवता बने हो। तो सदा अपने को दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं, ये याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे, ऐसा नहीं। कोई मान दे रिगार्ड दे तो हम दें, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी क्या, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। माया को ऐसे नहीं कि धीरे धीरे विदाई दे रहे हैं, नहीं। एक तो आए देरी से हो, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पर आए हो, तो सदा अपने को ऐसा अनुभव करो कि हम बहुत भाग्यवान हैं। बहुत अपने भाग्य को याद करो कि हम उड़ने के टाइम पर आए हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता। दाता बनो, आप पे ही सब कुछ मिलता रहेगा। दातापन की भावना होगी, देते रहेंगे तो बाबा कहते सब कुछ स्वतः ही मिलेगा जो आवश्यकता होगी। अच्छा, वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जा सकता। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो। समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज़ करो। समय पर शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज़ करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। सरल शब्दों में जैसी परिस्थिति हो तो वहाँ ज्ञान के अस्त्र शस्त्र काम आए। परिस्थिति के समय हम ज्ञान के अस्त्र शस्त्र यूज़ कर सकें।
कर्म करते करते भी इन शक्तियों से संपन्न बनना है, ऐसे कर्म योगी बनना है। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। आज अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।